कॉलिंग हो गई, या डेटा एंट्री जॉब्स हो गई, एंट्री लेवल जॉब्स हो गई, एंट्री लेवल की जॉब हो गई, तो ऐसी जॉब्स कि एआई रिप्लेस कर पाएगा। बट अकॉर्डिंग टू मैकेंजी रिपोर्ट, 2030 तक आते आते अराउंड 30 to 50 मिलियन जॉब्स एआई क्रिएट करेगा, लाइक एआई एक्सपर्ट, मशीन लर्निंग एक्सपर्ट। सो एंड जैसे कि जय ने कहा कि जब से मशीनरी आ गई हैं, हमने एग्रीकल्चर में या फिर कंस्ट्रक्शन में लोगों की जॉब घट गई हैं। मैं मानता हूँ लोगों की जॉब घट गई है, लेकिन जो एक्सीडेंट्स होते थे पहले, वो वो भी रिड्यूस हुए हैं जब से मशीनरी आ गई हैं। तो लाइक अगर कोई कंपनी है, पेट्रोकेमिकल कंपनी है, जहाँ पे बहुत ज्यादा हजारस इन्वायरमेंट होता है कहीं कहीं पे, सो वहां पे अगर हम एआई मॉनिटरिंग का यूज करें, या फिर अगर कोई ऑयल वेल्स है वहां पे आग लगी हुई है, तो वहां पे ड्रोन की का यूज करके अगर हम यूज करते हैं, सो वहां पे हम ह्यूमन को डायरेक्ट जो भी होने वाली नुकसान है उससे बचा सकते हैं। तो एआई हेल्प भी कर रहा है। एआई हेल्प भी करेगा सभी। यस यस। Okay, let me escape. Okay, so I agree with all of you four, and I want to add something like the all the full all the points are valid, but I think that one must need to upgrade his or her skills by day-to-day life, and as the AI is impacting on the jobs. But I think if one should upgrade the skills, like one is a web developer, so his work can be done within a few minutes nowadays with the help of AI. If he may like learn the how to develop the website with the help of AI, then he may sustain to a like a job profile. But the most important point, he must have to upgrade the skills according to the environment and adapt the skills that are required nowadays. And another thing is that in making a like a developed country, the futuristic country or whatever you want to say, the AI must have to be like AI is one of the greatest thing that we may achieve the developed country aimed. Okay, so yeah, you have to work on so hard that you may get and upgrade the skills, and you won't be that much affected by the jobs taken by the AI. That's the only point I have to say. Yeah, definitely. I agree that AI is increasing our efficiency and productivity. But according to recent World Economic Forum data in 2025, it shows that we are about to lose 1.8 crore jobs, especially in the manufacturing sector and education sector and retail sector. So how we will ready to tackle this job cut? ऐसा नहीं है या कि एआई या है, रामकृष्ण, ऐसा नहीं है कि एआई है जो सिर्फ जॉब रिड्यूस भी करेगा, वो कहीं तौर पे बढ़ाएगी। मान लो कि कुछ मेडिकल है, अपने को रोबोटिक्स से सर्जरी करवाना है, तो पहले रोबोटिक्स को सिखाना पड़ेगा। तो उस सिखाने के लिए कहीं ना कहीं हमको तर्जकों का जरूरत रहेगा, साइंटिस्ट का, जो मेडिकल में पहले से इतने सालों का एक्सपीरियंस है। तो सभी जितने भी अलग अलग स्कोप है, जितने भी फील्ड है, वो सब में जो एक्सपर्ट लोग होगा, उनकी हेल्प से ही एआई क्रिएट होगा। तो एआई को क्रिएट करने के लिए भी हमको जॉब का डेवलपमेंट होगा। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा एआई जॉब खत्म ही कर देगा। खत्म करेगा किसको? जो हम श्रमिक लेवल पे काम कर रहे हैं, जो लोग सिक्योरिटी का काम हो गया, या छोटा मोटा सर्जरी हो गया, या फिर डिफेंस में तो मान लो कि कोई नया टेक्नोलॉजी डेवलप करना है, तो वो जो बॉटम लेवल पे उन लोगों को तो पक्का वो इफेक्ट करने ही करने वाला है। तो मेरे हिसाब से अगर हम वर्कर्स को भी एआई से ट्रेन करें, आई मीन उनको भी लाइक स्टार्टअप इंडिया हो गया, डिजिटल इंडिया हो गया, तो अगर हम उनको भी एआई सिखाएंगे, तो जो भी नीचे वाले वर्कर्स हैं वो भी एक अच्छा काम कर सकते हैं। बराबर। अभी रिसेंटली हमारे पास एक एग्जांपल है जो ब्राजील में हुआ कुछ महीनों पहले, कि पूरा एक एआई सॉफ्टवेयर को ही मिनिस्टर बना दिया गया। तो वो काफी तौर से वो एक एग्जांपल सेट हो रहा है कि एआई हर फील्ड में जा रहा है। जो नहीं सोचा था कि पॉलिटिक्स में कैबिनेट मिनिस्टर कैसे बनेगा, फिर भी उसको बना दिया गया।
या लाइक जय ने सही कहा है। अपने इंडिया में एक मर्डर केस था जो कि तेलंगाना हाई कोर्ट में था, वो भी एक एआई के मदद से उसको सॉल्व किया गया है। हाँ, Yeah. और जैसे कि अदर कंट्रीज लाइक चाइना एंड जापान दे यूज लाइक अ रोबोट्स एज अ लाइक मतलब अगर तुम होटल में जाओगे उनके, तो वो बॉटल वाटर भी देने रोबोट आता है आपके रूम में। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स जॉब्स वो एक्वायर कर रहे हैं। ये बात तो है, मतलब नंबर ऑफ जॉब्स कम होंगे, लेकिन जो जितना एआई हमें जॉब्स दे पाएगा वो नंबर कम होगा, लेकिन जितना जाएंगे वो ज़्यादा होगा अकॉर्डिंग टू मी। बराबर। Uh, and I also think that we also need people to supervise the AI. So it is not true that it will completely remove everyone, but it will need some people to supervise it. For example, it is possible to hack the system. So there will always be need for people to supervise AI in different fields. और जब तक बात है हमारी कंट्री की, तो हमारी कंट्री में इतना इंडस्ट्रियलाइज हम कर सकते हैं ताकि बाकी कंट्री का फोकस हम पे आ जाए, मैन्युफैक्चरिंग हमारे इंडिया में बढ़ जाए। तो ऐसा कुछ सिनेरियो एग्जांपल सेट कर सकते हैं जो हमारे देश में पर्टिकुलर एआई जो है जॉब रिडक्शन कम कर पाएगा, क्योंकि बाकी चीजों का भी मैन्युफैक्चरिंग जैसे चाइना में हो रहा है, इतना सारा पॉपुलेशन है फिर भी उनका जॉब कट नहीं हुआ। तो इंडिया भी अपन ऐसा उभर सकता है ताकि हमारा जो भी बॉटम लेवल पे भी जो वर्कर रहेगा वो भी कहीं ना कहीं स्किल सेट करके। And if we talk about the particular sector, suppose health sector. So in this also we are about to lose the repetitive jobs, which is appointment scheduling or data entry jobs, or analysis of the critical reports, which is taken by the AI. So this is also a alarming point in the health sector. And other sector is also facing some challenges, for example, agriculture also. मतलब बेसिक लेवल पे तो सेफ नहीं है हम सभी लोग, बट अपने आप को अप स्किल्स करना वो हम कर सकते हैं। एआई को सीख तो सकते ही एटलीस्ट, कि बेसिक बेसिक जो चीज़ है वो कर सकता है, वो तो हम वो नहीं कर सकते। मतलब डेटा एंट्री वगैरह जैसे आप लोगों ने कहा, तो हमें मतलब उससे थोड़ा सा अपग्रेड तो होना ही पड़ेगा, वरना अगर वो सेम चीज वही कर पा रहा है तो उसे एक बंदा क्यों हायर करेगा बॉस, अगर सेम चीज अगर वो रोबोट या जो भी टास्क कंप्यूटर कर पा रहा है सॉफ्टवेयर, तो उसके लिए वही चीज। अभी मान लो कि जैसे मैं देख रहा हूँ रिफाइनरी में जॉब कर रहा हूँ, तो काफी एग्जांपल ऐसे सेट हो गए हैं कि मैन पावर की नीड काफी हद तक कम हो गई। मान लो कि एक्सचेंजर के बड़े बड़े बोल्ट का टाइटनिंग करना है, निकालना है, तो ऐसा इक्विपमेंट आ गया है और वो इक्विपमेंट डेवलप करने में कहीं ना कहीं एआई का हाथ जरूर है। तो जो 5 लोगों का काम जो 5 घंटे में बोल्ट जॉब्स हमारी बरकरार रहें, सो जॉब्स उनकी बरकरार रहेंगी जो एआई जिन होगा। तो दैट्स Yeah. I think you are muted. Others, yeah. Yeah, I think according to hearing everyone's point, we obviously on the verge of losing the jobs, but increasing our skill set and training our workers and professionals, we will can tackle the this employment cut which is on the alarming stage. That's all. Yes. एक टॉपिक Can you एक please? बार सर टॉपिक रिपीट करना एक बार। Yeah.
layoff plans. દર્શન છે ને એ જવાનો છે દર્શન પટેલ તો એ છે ને ઓલા ગુજરાત એક સાઈડ છે ને એ જ્યારે કામ Yeah, as we all know that due to AI adoption, layoffs is also increasing nowadays. Especially if we say, for example, in education sector, we are around to lose 20 lakhs job. But if we trained our teachers and upskill them in AI tools for the new education through the new education schemes, so I think we can tackle the loss of employment. And I would like to further invite everyone to add your points. तो जैसे कि रामकरण ने कहा कि हमें
सो मेरे हिसाब से कुछ गवर्नमेंट को कुछ लॉज बनाने चाहिए कि हर एक कंपनी उस लॉज को फॉलो करे। जैसे कि कोई कंपनी मान लो XYZ है, उसके यहाँ पे 30,000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। सो अगर वो एआई अडॉप्ट उसे ऐसे करना चाहिए कि वो अपने यहाँ के वर्क फोर्स को फायर ना करें, जिसकी वजह से जो जो भी पर कैपिटा इनकम है लोगों की वो डिक्रीज हो रही है। इसके एवज में जो भी एम्प्लॉय पहले से काम कर रहे हैं उन्हें वो कंपनी स्किल्स प्रोवाइड करे, न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करे, उनकी ट्रेनिंग में पैसा लगाए। तो जैसा कि सिद्धांत बताया, ट्रेनिंग का बहुत ही अहमियत रोल है। तो अभी से हम गवर्नमेंट के थ्रू या कुछ भी करके अभी से जो फ्यूचर में आने वाली पीढ़ी जो युवा बनेगी उसके लिए मान लो कि गवर्नमेंट ने कैंपेन चलाया था हर घर तिरंगा, ऐसा ही कोई कैंपेन चला दे हर स्कूल में एआई, जिससे बच्चे अभी से भी सीखना स्टार्ट कर दे एआई में क्या किया जा सकता है या कैसे कैसे वो इम्पेक्ट करेगा। तो वो बच्चे को अभी से पता चल जाए कि एआई में क्या रहेगा, तो वो अभी से ट्रेनिंग उनका स्टार्ट हो जाए। तो ऐसा कोई कैंपेन स्टार्ट करवा सकती है गवर्नमेंट के थ्रू या गवर्नमेंट कर सकती है। मैं मतलब जय की बात से सहमत करूंगा कि लाइक वी कैन ऐड सम सब्जेक्ट और रिलेटेड टू एआई इन द स्कूल्स एंड also the government has to work on some, like they are working on also on it, like a Skill India app. You may heard of about this. Like they may produce they may give you the free courses regarding to the how AI works and matlab everything that one should know, the basics of AI that should be given the exact knowledge, and the amount should be minimal or free as the related to the government scheme. Yeah. Yes, I think that companies that those companies that are going to fire some people or lay off people should make a proper planning before firing them. Like they should give them advance notice or 2-3 months before layoff, and they can also give them compensation so that they can prepare in advance by switching jobs or looking for other places to where they can find jobs, so that they do not have to sit idle in the home. And for the part where you have said about training, so yes, I think that if companies should feel that they have a proper planning, then they can ask their employees for a part-time training to upskill their get a knowledge about new software or new AI tools that are coming. And they can also encourage the employees by giving them some perks to adopt new technologies, so that they have to lay off less people. That's all. Yeah, I think reskilling plan is should be implemented more potentially, as government already has taken initiative through the Skill India development, and government is also trying to reach this AI tools in between the common people. As for example, if we say in agriculture, the government has launched PM E-Mitra app, which is helping for the farmers regarding question of Kisan Samman Nidhi, if you may have aware. yes, as said by Ramkaran, in job sector, the main problem is for freshers. So if we compare jobs of IT sector in 2022 to in 2025, so in 22 there is a huge number of jobs for IT students, but nowadays their jobs are very less. So as said by Ramkaran, companies started apprenticeship program for freshers to gain the knowledge so that they can compete in the given environment. अगर लीव अप से बचना है और रीस्किलिंग डेवलप करना है तो गवर्नमेंट को बजट एलोकेशन में भी एआई का हिस्सा रखना पड़ेगा कुछ ना कुछ हिसाब से। और अभी मोटिवेशन कम है तो कुछ रिवॉर्ड सिस्टम भी लाना पड़ेगा जिसके हिसाब से नया नया स्किल डेवलप हो सके, उसके लिए उसी से लीव अप कम हो किया जा सकते हैं। और इतना अच्छा बेहतरीन सिस्टम भी सेट कर सकते हैं हम लोग इंडिया में
ताकि हमारा इन सभी सेक्टर इतना मजबूत हो जाए कि मैन्युफैक्चरिंग से लेके इंडस्ट्रियल से लेके फार्मिंग से लेके, जैसे कि चाइना पिछले 15 सालों से करते आ रहा है, हमारा जितना आज आबादी है उनका 20-25 सालों से, फिर भी उधर इतना अफेक्ट नहीं हुआ है। तो इतना अच्छा करप्शन कम करके कुछ ना कुछ ऐसा करके इतना ही इधर ही अपॉर्चुनिटी बढ़ाई जा सके ताकि ले ऑफ कम हो पाए। Anyone? यस, बट केवल एआई ही मेन फैक्टर नहीं है, आई मीन ले ऑफ्स का। सो नाउ डेज कंपनी क्या करती हैं कि वो हायर वैल्यूएशन पाने के लिए, आई मीन अगर उन्हें फंडिंग चाहिए तो हायर वैल्यूएशन पाने के लिए वो जॉब्स निकालती हैं, आई मीन जॉब्स क्रिएट करती हैं फेक। तो उन्होंने लिंक्डइन पे डाला, लोग आए, उन्होंने ज्वाइन कराया, बट 1-2 महीने के बाद वो फायर कर देती। सो गवर्नमेंट को जो भी ये चीट केस होते हैं इन पे भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी कंपनी अभी ये फॉलो कर रही हैं। बराबर, अभी पिछले डेटा बता रहा है कि लिंक्डइन ने खुद बता दिया कि यहाँ काफी सारी ऐसी ब्लैक जॉब जो क्रिएट हो रहा है, जो लेना ही नहीं लेकिन एडवर्टाइज आ रहे हैं या लेके फिर कुछ महीने बाद छोड़ देते। तो गवर्नमेंट को भी ऐसा कुछ लॉस लाना चाहिए ताकि बार बार जो न्यूज में आ रहा है, ताकि उससे हमारे दिमाग में फिट होता जा रहा है कि ले ऑफ हो रहा है, ले ऑफ हो रहा है। एक्चुअल में वो ले ऑफ ही था ही नहीं, उनको लिया ही 2-3 महीने के लिए गया था। तो उसके लिए या भी कुछ कर सकते हैं अपन। Yeah, I think young professional of the modern India is currently using AI tools more efficiently. Now it's time to make AI tools familiar with the in between the common people, which are not much aware of the technologies and AI tools. So initiatives should be taken in the direction to make their how AI is helping the common people, their productivity, increase their productivity and taking decision small levels. So in this direction, government should work. देखो देखो, स्कूल में भी ऐसा है कि एनसीसी का कोर्स चलाया जाता है, या हमको पता है कि काफी देश ऐसे हैं जिसमें डिफेंस का 1 साल या 6 सेमेस्टर तक का पढ़ाई, 6 महीने तक का पढ़ाई करना ही करना है। ऐसा ही कुछ अपने कंट्री में भी लागू किया जा सकता है स्कूलिंग लेवल पे, सिमिलर टू एनसीसी, ताकि हमारा एआई में स्किलिंग बढ़े। तो जैसे कि मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो हमने अभी डिस्कस किया कि अगर हमें ले ऑफ से बचना है या अपने आप को रीस्किल करना है, तो उसके लिए एक अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम होगा। बेसिक स्कूल लेवल पे हमें धीरे धीरे बच्चों को एआई को जानना, आई मीन पढ़ना, उनको बताना है। सो और कोई पॉइंट्स अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं हम कि कैसे ले ऑफ कम हो जाएंगे, रीस्किलिंग। और एक जैसे मैंने एक पॉइंट बोला था कि गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए, कि देखना चाहिए कि कंपनीज को एक्चुअली रिक्वायरमेंट है या नहीं है, कि वो हायर वैल्यूएशन पाने के लिए बस केवल इनटेक करते हैं, बाद में उन्हें फायर कर देते हैं। सो क्लियर ट्रांसपेरेंसी भी एक हमारा पॉइंट हो सकता है। Yeah, I think more efficiently be. So, I mean, Sajad, I mean, you can conclude because you are participating very less. यस। Yes, I would like to conclude that taking all the points that you people have said, that to reduce layoffs or reskill plan, we should take major steps. Government should also give us some support, and companies should also plan properly so that we can make a proper planning by providing a part-time training, skill development, and encourage people to learn new AI skills. Okay, so I'm concluding at the last, like
from the all of the discussion we had, and I want to conclude that the job layoffs and the reskilling